Students, now let's take a look at the long questions. So question number 1 is, give an account of the Muslim struggle from 1857 to the establishment of Muslim League in 1906. यानी कि 1857 से लेके 1906 तक की जो मुस्लिम स्ट्रगल है उसके बारे में हमने मेंशन करना है। बच्चों, इसका आंसर आपकी बुक में मौजूद है और इसको आपने जब जब हेडिंग्स आएंगी तो आपने उसको ब्लैक पेन से हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है। मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा हर हेडिंग के अंडर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें ना लिखें। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है या जहाँ पे कोई एग्जांपल आपने देनी है, उसको करंट अफेयर से रिलेट करना है, वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। इसका आंसर मौजूद है आपके पेज नंबर 3 के स्टार्ट में और पेज नंबर 4, 5 और 6 में इसका आंसर मौजूद है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 2. गिव अ बैकग्राउंड ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट and a summary of its basic objectives. बच्चों, ये मैं छोटी सी बात बता दूं आपको कि इन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर पूछी हैं, अलीगढ़ मूवमेंट और इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो आपने फर्दर सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स को नहीं मेंशन करना क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। इसका आंसर बच्चों पेज नंबर 8 पे मौजूद है, जिसके अंदर सबसे पहले हेडिंग है अलीगढ़ मूवमेंट की, उसके बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स भी उसी पेज में लिखे हुए हैं। थैंक यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एंड इवेल्युएट सर सैयद अहमद खान सर्विसेज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। बच्चों, सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं अलीगढ़ मूवमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव्स और सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के नीचे लिखना है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर सैयद अहमद खान एफर्ट्स, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मेंशन करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह एफर्ट्स का, और इसका जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 8, 9 और 10 में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। गिव बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। बच्चों, इसके अंदर 2 चीज़ें पूछी गई हैं, एक बैकग्राउंड और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट की रीजंस। आप अपने वर्ड्स में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं और जहाँ पे आप उसकी हेडिंग्स दे सकते हैं वहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। बच्चों, याद रखिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स या डिफरेंट किस्म के आपने 1, 2, 3 नंबरिंग कर दी उसकी, उससे आपकी इमेज आपके पेपर का ज़्यादा अच्छा बनेगा। उसको आप डिफ्रेंशिएट करें, जो हेडिंग्स हैं उनको आप ब्लैक कलर से लिखें और जो एक्सप्लेनेशन है वो आप ब्लू कलर से लिखें। इस क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 10, 11 एंड 12 में, जिसके अंदर सारा का सारा बैकग्राउंड लिखा गया है और रीजंस लिखी गई हैं कि मुस्लिम लीग स्टैब्लिश या फॉर्मुलेट क्यों हुआ। थैंक यू। आई एम बीनिश अंसारी, इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज एट tutoria.pk।